डॉक्टर निर्मल गुप्ता, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये शो हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि लोग तनाव से दूर रहें, भ्रांतियों से दूर रहें, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें। सर, देश में एक्टिव केसों की संख्या लगातार कम हो रही है, ये अच्छे संकेत देश के लिए हैं, लेकिन इस बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस और थर्ड वेव को लेकर लोग काफी पैनिक हो रहे हैं। उन्हें म्यूकरमाइकोसिस के बारे में जानकारी नहीं है तो अफवाहों पर ध्यान देकर घबरा रहे हैं, और थर्ड वेव जो अभी आई भी नहीं है उसको लेकर भय का माहौल बना हुआ है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि म्यूकरमाइकोसिस है क्या, और ये बीमारी इंसान के शरीर में कब एंटर करती है और कहां असर डालती है? म्यूकोरमाइकोसिस कोई ऐसी नई बीमारी नहीं है जी। ये एक फंगस है जो कि नॉर्मल वातावरण में हमेशा उपलब्ध रहती है। लेकिन हर फंगस का या बैक्टीरिया का या वायरस का एक अपॉर्चुनिस्टिक रोल रहता है जी। मसलन ये कि जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है जी। उनके ऊपर ये अपना प्रभाव डालते हैं। जहां तक म्यूकोरमाइकोसिस का सवाल है, ये फंगस उन लोगों पे ज्यादा असर डालती है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी हाल ही के दौरान जो कोविड की महामारी आई है और इसके लिए जो एक स्टेरॉइड का प्रयोग किया गया है जी। जो कि बहुत ही कारगर साबित हुआ है, उनके ऊपर इसका असर देखने में आ रहा है जी। लेकिन ये जो भ्रांति फैली हुई है उसको मैं दूर करना चाहूंगा आपके प्रश्न के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड कोई नई चीज है। 1930 में इसकी वो हुई थी डिस्कवरी जी। है ना, और हमारे शरीर में भी एक एड्रिनल ग्लैंड होती है जिसमें कि स्टेरॉइड लगातार बनता रहता है। अब क्या वजह है कि अचानक से ये स्टेरॉइड इतना भयावह रूप में लोगों को बीमार करने में उसका नाम लिया जा रहा है? जितने भी ट्रांसप्लांट मरीज होते हैं और भी कई बीमारियां हैं जिनमें कि हम स्टेरॉइड यूज करते हैं, जैसे कि गठिया है और भी रूमेटिक बीमारियां हैं। तो मैंने आज से 2-3 महीना पहले इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि स्टेरॉइड एक दुधारी तलवार है। सदे हुए हाथों में इसका उपयोग बहुत ही शानदार रूप से मरीजों की मदद करता है। लेकिन हुआ ये है कि हमारे देश में दवाइयां जो हैं उनका जो प्रयोग है वो रेगुलेटेड नहीं है और ना ही उनकी बिक्री। अब अचानक से क्या हुआ है कि स्टेरॉइड के बारे में लोगों को पता लगा कि स्टेरॉइड वंडर ड्रग है जी। तो हर दवा की दुकान, अच्छा बहुत सस्ती है ये दवा, बहुत ही सस्ती है जी। तो हर दुकान पे, दवाइयों की दुकान पे लोगों ने स्टेरॉइड अपने मर्जी से खरीद के जी। और दवाइयों के विक्रेताओं ने उसको बेच के पैसा भी बनाया और लोगों ने इसका बेतहाशा है ना जी। यूज किया। अब एक कहावत है ना कि नीम हकीम खतरे जान जी। बस वैसी ही स्थिति हो गई है और म्यूकोरमाइकोसिस उसी की वजह से बहुत तेजी से हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है जी। और आने वाले समय में मेरा ऐसा अनुमान है कि ये मरीजों के लिए, परिवारों के लिए ही नहीं, ये डॉक्टरों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरेगा जी। मैं हार्ट का और लंग का सर्जन हूँ जी। म्यूकोरमाइकोसिस के कई मरीजों के लंग के ऑपरेशन मैंने किए हैं। मैं आपको सच बताता हूँ कि म्यूकोरमाइकोसिस का जिस दिन मुझे ऑपरेशन करना होता है मेरे मन में भी एक आतंक होता है। उसका कारण ये है कि ये बड़ी स्लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज पैदा करता है शरीर में जी। और धीरे धीरे लंग इतनी बुरी तरह से चिपक जाता है शरीर के अंदर कि उसको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और इस बीमारी का दूसरा पहलू ये है कि 50 से 60% लोग आप कुछ कर लीजिए बचते हैं और जो बच जाते हैं उनमें इतनी विकृति या विकलांगता पैदा हो जाती है कि उनका जीता हुआ भविष्य भी हम लोगों को तो अच्छा नहीं लगता, डॉक्टरों को तो अच्छा नहीं लगता जी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।